नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिशटूर उपाध्याय। चीनियों की ओर से गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर धोखे से किए गए हमले के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश है। हर तरफ से चीन को सबक सिखाने की मांग की जा रही है, मगर ऐसे में भी कांग्रेस इस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के बयान बहादुर नेता मोदी सरकार पर हमलावर है और चीन जैसी भाषा बोल रहे हैं। खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी के ऐसे रवैये को देखकर देश के लोग भी गुस्से में हैं, इसीलिए अब उनकी पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा ने चीन के मामले पर अपनी ही पार्टी को ऐसी नसीहत दे डाली कि एक बार फिर से कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि एकजुट होने के वक्त हो रही राजनीतिक कीचड़बाजी से हम दुनिया में तमाशा बन गए हैं। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब चीन के अतिक्रमण के खिलाफ राष्ट्रीय आवाज एक होनी चाहिए, तब उसकी जगह राजनीतिक कीचड़बाजी हो रही है। हम दुनिया में तमाशा बन गए हैं। चीन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। कांग्रेस के युवा नेता का यह बयान राहुल गांधी के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम बिना डरे बिना घबराए सच बताएं कि चीन ने जमीन ली है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने हमारी जमीन एक नहीं बल्कि 3 जगह छीनी है। बता दें कि मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद 2004 से 2014 तक 2 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने दक्षिण मुंबई संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया था। मिलिंद देवड़ा ने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी 3 साल के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। मिलिंद देवड़ा ने पिछले साल 7 जुलाई को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने की इच्छा जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। मिलिंद देवड़ा पार्टी लाइन से हटकर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था और खुलकर मोदी सरकार की तारीफ की थी। तो वहीं देश की ताकत और सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले राहुल गांधी के घटिया बयान पर महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी राष्ट्रीय मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की सलाह देते हुए कांग्रेस को एक बड़ी नसीहत दे डाली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए कहा कि 1962 में क्या हुआ था, इसे भूला नहीं जा सकता। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन इस पर चर्चा करते समय हमें अतीत को याद रखने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख में गलवान घाटी की घटना को रक्षा मंत्री की नाकामी बताने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि गश्त के दौरान भारतीय सैनिक चौकन्ने थे। अब सवाल यह है कि जब पूरा देश एकजुटता के साथ चीन के खिलाफ खड़ा है, तो फिर राहुल गांधी चीन के प्रवक्ता की तरह भाषा क्यों बोल रहे हैं? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।